चलिए, बुधवार की सुबह कल की वो बड़ी वाली सितंबर वायदा की एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले वाला वो इंपॉर्टेंट सेशन है जिसके लिए हमें तैयारी करनी है। और आपने स्क्रीन देखकर नोटिस कर ही लिया होगा, कुछ मामला गड़बड़ा रहा है। नए रिकॉर्ड जड़ने के बाद से फ्राइडे को हमने नए रिकॉर्ड जड़े थे, अब तक के सबसे उच्चतम स्तर छुए थे इंट्राडे में। उन स्तरों को छूने के बाद से लगातार ऊपरी स्तरों पर टिक पाने में दिक्कतें। एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। फ्राइडे को जो रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छुए थे वहां से हम क्लोज दरअसल हुए 90-95 पॉइंट नीचे। ऐसी सोमवार को भी हम दमखम दिखाने की कोशिश कर रहे थे, 943 तक के लेवल्स हमने हाईज के देखे, लेकिन इवेंचुअली क्लोज हुए 88 पॉइंट नीचे। और कल फिर हमने शुरुआती अपटिक्स देखे, 900 के पार गया बाजार, लेकिन इवेंचुअली 164 पॉइंट्स का दबाव उस इंट्राडे हाई से हमें देखने को मिला क्लोजिंग तक। और कल का सेशन तो केस इन पॉइंट है। कल के निफ्टी बैंक स्क्रीन पर आएंगे भी आपके। खासे दबाव के साथ कल हमने कामकाज होता हुआ देखा। वो तो जाते जाते आखिरी का 1 घंटा वो 230 फैक्टर कल वर्क करा। लोअर लेवल से कुछ रिकवरी देखने को मिली, अदरवाइज पेन काफी था स्क्रीन पर। फाइनली 2/3% का दबाव निफ्टी में, 2/3% का दबाव निफ्टी बैंक पे देखने को मिला। पर आज के लिए एक बड़ा सवाल बन जाता है, फिर एक्सपायरी से एक दिन पहले वाला इंपॉर्टेंट सेशन जो है, कल जो हमने आखिरी के 1 घंटे रिकवरी आती हुई देखी थी, क्या उसके फर्दर लेग्स है? क्या आज वेडनेसडे के दिन और अप मूव्स देखने को मिलेंगे? क्या आज स्क्रीन बेहतर होती हुई नजर आएगी? क्यूज पर नजर डाल लीजिए, उसके बाद इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्यूज तो असल में थोड़े से दिक्कत वाले हैं। आप में से कईयों को रात में थोड़ी सी बेचैनी भी हो रही होगी, फ्रेश उठे नहीं होंगे सुबह, क्योंकि जिन्होंने देख लिया होगा थोड़ा सा मूड बिगड़ा है। यूएस में 0.25% से 2.5% का दबाव अक्रॉस बेंचमार्क्स देखने को मिला। अभी सिर्फ यूएस मार्केट पहले दिखाइए, तगड़ा प्रेशर था। और कल हम लोग सुबह ओपनिंग कमेंट्री में बात कर रहे थे, वो बॉन्ड यील्ड जो है वो इंचअप कर रही है, इक्विटीज ध्यान दे रहा है, बॉन्ड मार्केट में सुगबुगाहट है। और कल दरअसल जो मैसिव क्रैक आपको आपकी स्क्रीन पे आता हुआ दिख रहा है, वो शायद वो बॉन्ड यील्ड्स के उछलने ने ही फिर से मूड बिगाड़ा है। तब अब दिखाइए स्क्रीन पर। हमने डाइजेस्ट किया था कुछ कमजोरी, लेकिन हम 100-125 पॉइंट की कमजोरी डाइजेस्ट करके गए थे। एक्चुअल सेशन में यूएस में कल 570 अंकों का दबाव, पर आज सुबह डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं कल के तगड़े प्रेशर के बाद 140 अंकों की मजबूती कह लें, हल्की बढ़त कह लें, स्टेबिलिटी लौटेगी। नैस्डैक आपकी स्क्रीन पर जो डाइजेस्ट, नैस्डैक कल सबसे ज्यादा प्रेशर यूएस में था, 0.3% का दबाव था उस बेंचमार्क पे। हमने जो डाइजेस्ट किया था उससे ऑलमोस्ट दुगना प्रेशर था। आज सुबह नैस्डैक 50-60 पॉइंट ऊपर है। तो आज सुबह थोड़ी सी तस्वीर सुधर रही है, लेकिन ओवरनाइट क्यूज खराब है। बॉन्ड यील्ड आपकी स्क्रीन पर 1.5 के कंफर्टेबली, कल सुबह हम लोग 1.5 के थ्रेशोल्ड पे जाने की बात कर रहे थे, शाम तक जा चुका था, और आज सुबह कंफर्टेबली 1.5 के ऊपर बॉन्ड यील्ड आपको कामकाज करती हुई नजर आएगी। डॉलर इंडेक्स इंचअप करता हुआ नजर आ रहा है। कच्चा तेल वहीं $79 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर हुआ है कल से आज के बीच में, लेकिन संकेत थोड़े से प्रॉफिट्स ऑफ द टेबल, रिस्क ऑफ ट्रेड्स, जो भी नाम देना है दे दीजिए, थोड़ा सा मूड सॉम्बर है। अक्रॉस एशिया जो मूड है, डायरेक्टर साहब दिखा दीजिए किस तरह से बाजार ओपन कर रहे हैं। और इस खराब ओवरनाइट संकेतों के बाद एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि भाई हमारा बाजार 0.5% की कमजोरी के साथ आज शुरुआत करेगा। ये तो आज सुबह तक का प्रीमाइस सेट कर दिया, लेकिन कल इस तरह का करेक्टिव मोड क्यों आया? एकदम से रातों रात क्यों जागे कि बॉन्ड यील्ड तो बढ़ गई भैया, या कुछ और दिक्कत थी? नीरज वाजपेयी से जानेंगे, वीरू बताएंगे फिर कैसे आज के सेशन में स्ट्रेटेजाइज किया जाए। कल की वो रिकवरी के बाद डेटा कैसा है और आज कैसे कमाई होगी। यहां पर वीरू की शेम कलर क्यों है? मैं ऑड वन आउट हो गया। हाँ, टाई का कलर सेम लग रहा है। सब कुछ अंदर का भी फील ग्रे पर्पलिश आ रहा है। टाई नहीं लगाई आपने? आप दोनों सेम तो मैंने कुछ अलग ही स्टैंड आउट कर दूं। क्या हो गया मूड? ये बॉन्ड यील्ड ही इशू बना है या बहाना बन गया? बॉन्ड यील्ड मेन रीजन है। उससे ऐसा लग रहा है कि जो फेड ने अपनी चर्चा में कहा था उसको लेकर के चिंताएं बढ़ रही। बॉन्ड यील्ड मतलब कितना 1.543 इस तरह से जा रही है। तो और जो 30 इयर्स का बॉन्ड है उसमें भी बढ़त आ रही है। तो लोगों को शायद अभी चिंता बढ़ रही है कि इन्फ्लेशन को कैसे कंटेन किया जाएगा, क्या होगा। और आपके सामने ही है कि एनर्जी प्राइसेस जिस तरह से दुनिया भर में बढ़े हैं, उससे ये एक चिंता यूएस में भी बनी है।
तो शायद लोगों के दिमाग में भी ये आ रहा है, इसीलिए काफ़ी ट्रेड कटे हैं कल। और डाउ के अलावा आप देखिए जो नैस्डैक के स्टॉक्स हैं उनकी अच्छी धुलाई हुई है, सबसे ज़्यादा उसमें गिरावट देखने को मिली है। तो जो ग्रोइंग स्टॉक्स है जहाँ पे ब्याज दरों के घटने बढ़ने का सबसे ज़्यादा असर था, वही स्टॉक सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हुए कल दिखे, इसीलिए नैस्डैक में अच्छी गिरावट देखने को मिली। हालांकि क्रूड में रियायत आई है थोड़ी सी, $2 वो नीचे आ गया है, गैस की कीमतें भी $6 से नीचे आ गई, तो थोड़ी सी राहत है। इंट्राडे में इतनी तेज़ी की बात नीचे आई, लेकिन चिंता बनी हुई है। पॉलिटिकल डेडलॉक भी है वहाँ पे, अब हालांकि वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, चलता रहता है वहाँ पे। रिपब्लिकन्स ये कह रहे हैं कि जो $3.5 ट्रिलियन का इंफ्रा पैकेज जो लाना चाहते हैं वो मैं तब पास होने दूंगा जब आप ये डेट सीलिंग का मामला कैंसिल करिए। हालांकि डेट सीलिंग वहाँ का एक ऐसा इशू है जो झंझट चलता है लेकिन बाद में हो जाता है। 18 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट है। एफएम साहिबा ने कुछ कमेंट भी कर रहे हैं उसको हाँ, लेकर। 28 ट्रिलियन डॉलर का इनका है, तो अब खर्चा नहीं है, शटडाउन आ जाएगा, तनख्वाहें नहीं मिल पाएंगी।